हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पाइथन में बनाने वाला हूँ सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर। इसमें इनपुट वैलिडेशन है, लूप्स है और टेक्स्ट फाइल में डेटा को सेव भी किया जाएगा। और टुपल जो वेरिएबल है उसका कितना शानदार उपयोग होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे ऊपर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जिसका नेम है एक्सपेंसेस और ये लिस्ट वेरिएबल है। ये वेरिएबल ब्लैंक है और उसके नीचे मैंने लूप लगाया है ताकि यूज़र को हमने ऑप्शन देंगे वो तो एक से ज़्यादा एंट्री कर सकता है। और इसके लिए हमने व्हाइल ट्रू कमांड का इस्तेमाल किया है। उसके बाद एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई का उपयोग किया गया है। उसके नीचे अमाउंट एक वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप का है। उसके साथ यूज़र इनपुट के लिए एक मैसेज भी टाइप कर दिया गया है। जब यूज़र अमाउंट टाइप करेंगे तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है ये अमाउंट सही है या नहीं। इसके लिए मैं इफ़ कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इफ़ अमाउंट लेस देन 0 है तो एक प्रिंट मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज़ एंटर पॉजिटिव अमाउंट। और उसके बाद कंटिन्यू कमांड है। इस कंटिन्यू कमांड का फंक्शन यही है कि इस एरर मैसेज दिखाने के बाद ये प्रोग्राम से बाहर नहीं जाएगा, दोबारा यूज़र को अमाउंट भरने के लिए मौका दिया जाएगा। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया गया है जिसका नाम है कैटेगरी। इक्वल इनपुट देकर एक यूज़र के लिए मैसेज टाइप किया गया है कि ये कैटेगरी टाइप करे। और नीचे प्रिंट कमांड दिया गया है ए फॉर्मेटिंग के साथ अमाउंट ऑफ रुपीज़ कर्ली ब्रेसेस के अंदर अमाउंट वेरिएबल फॉर कैटेगरीज वेरिएबल को इंक्लूड कर दिया गया है। उसके नीचे एक्सपेंस डॉट अपेंड के साथ अमाउंट और कैटेगरी दो वेरिएबल को कॉल किया गया है। एक्सपेंस जो वेरिएबल ग्लोबल है जो सबसे ऊपर बनाया है उसमें अपेंड किया जा रहा है। ये है टुपल टाइप का वेरिएबल। इस वेरिएबल का खासियत यही है कि इसमें अलग अलग टाइप का डेटा को स्टोर किया जा सकता है। जैसे इंटीगर है, देखिए 1000 जो अमाउंट है ये इंटीगर न्यूमेरिकल वेरिएबल है। और जो कैटेगरी है फूड ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। मतलब अलग अलग वेरिएबल टाइप को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। इससे जो है कैलकुलेशन करने में बहुत फ़ायदा होता है। अब हम यूज़र के लिए एक ऑप्शन देंगे, अगर वो चाहे तो कंटिन्यू एंट्री कर सकता है। इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाया येस नो इक्वल इनपुट देकर एक मैसेज टाइप कर दिया। और उसके बाद देखिए डॉट स्ट्रिप है। स्ट्रिप फंक्शन का काम है जो वेरिएबल येस या नो टाइप करेंगे यूज़र, अगर आगे वो बाद में कहीं पर भी एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया तो उस स्पेस को रिमूव कर देगा। उसके बाद डॉट लोअर, यूज़र चाहे कैपिटल में टाइप करे चाहे किसी में भी टाइप करे, हम वेरिएबल को लोअर में बदल देंगे। उसके बाद हम एक इफ कमांड लगाएंगे। इफ़ येस नो नॉट इक्वल येस, मतलब यूज़र नो चूज़ करता है तो एक थैंक यू मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद ब्रेक मतलब एग्ज़िट हो जाएगा प्रोग्राम से। ये ब्रेक कमांड लूप के लिए एसेंशियल है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, ये प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद हम जो एरर हैंडलर शुरू में दिया था ट्राई, उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, वैल्यू एरर एक इनबिल्ट फंक्शन है। उसके बाद प्रिंट दिया गया, अगर यूज़र नंबर के बदले कोई टेक्स्ट टाइप कर देते हैं तो वो एरर होगा और उस एरर को ट्रैप करके यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया जाएगा और उसके बाद वो फिर से वापस यूज़र एंट्री के लिए वेट करेगा। तो चले एक बार प्रोग्राम को रन करवा देते हैं। सबसे पहले अमाउंट आएगा, उसमें अमाउंट भरना है, फिर कैटेगरी भरना है। उसके बाद ये पूछेगा आर यू वांट मोर एंट्री, अगर वो येस करते हैं तो फिर से अमाउंट और कैटेगरी डालना है। इस तरीके से जब तक चाहे कैटेगरी और अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे नो टाइप करेंगे तो ये प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा एक गुड बाय मैसेज देकर। अब हम बनाएंगे एक्सपेंस समरी। उसके लिए टोटल एक वेरिएबल बनाकर इक्वल साइन देकर सम मतलब टोटल करना है किसका, अमाउंट फॉर अमाउंट
और जो अंडरस्कोर इन एक्सपेंस दिया गया, एक्सपेंस में जो भी कैटेगरी है इस समय हम उस कैटेगरी को इग्नोर कर रहा हूँ। सिर्फ अमाउंट में जो अमाउंट टाइप किया हुआ है उसी अमाउंट का हमें टोटल करना है, बाकी कैटेगरी का टोटल हम बाद में करेंगे। अब आप देख सकते हैं टुपल वेरिएबल का कमाल। एक्सपेंस में दो टाइप का वेरिएबल है, एक है फ्लोट टाइप का मतलब न्यूमेरिकल AMT, और एक है कैटेगरी जो स्ट्रिंग वेरिएबल है। फिलहाल हम अमाउंट का टोटल कर रहा हूँ, जितनी भी अमाउंट है उसका टोटल होगा। कैटेगरी का टोटल हम बाद में करेंगे, इस समय हम कैटेगरी को इग्नोर कर रहा हूँ। अब हम कैटेगरी को टोटल करने के लिए एक कैटेगरी अंडरस्कोर टोटल वेरिएबल बनाया, जो ब्लैंक वेरिएबल है डिक्शनरी टाइप का। कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी का सिंबल होता है। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप का मतलब है जितनी भी एंट्री होगा उन सब को एक एक करके टोटल करेगा, तो इसके लिए ये लूप का इस्तेमाल होता है। फॉर अमाउंट मतलब हमें अमाउंट कैलकुलेशन करना है। किस चीज़ का? कैटेगरी इन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वेरिएबल में जितने भी कैटेगरी होगा उसको बारी बारी से टोटल करना है। कैटेगरी अंडरस्कोर टोटल देकर ब्रैकेट के अंदर कैटेगरी दिया गया है और इक्वल साइन देकर कैटेगरी अंडरस्कोर टोटल डॉट गेट, फिर कैटेगरी दिया गया है, मतलब दोनों कैटेगरी अगर मैच होता है तभी टोटल होगा, और फिर कॉमा लगाकर 0 दिया गया है। 0 एक्चुअली डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो बेसिकली इस लूप का फंडा यही है, अगर मान लीजिए कैटेगरी फूड 2 बार है तो पहली बार जब टोटल होगा उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा 0 प्लस यूज़र ने जो पहला इनपुट किया है उस अमाउंट को ऐड हो जाएगा। जब दोबारा फूड कैटेगरी मिलेगा तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगा जो पहला अमाउंट एंट्री किया है, जो पहला अमाउंट टोटल हुआ है, और उसके साथ ये न्यू अमाउंट भी टोटल हो करके कैटेगरी वाइज टोटल अमाउंट निकल आएगा। अब हम प्रिंट कमांड देकर डिस्प्ले करेंगे। तो पहला कमांड में है प्रिंट और /n का मतलब है न्यू लाइन, उसके बाद एक्सपेंस समरी। ये हो गया फर्स्ट लाइन। आप सेकंड लाइन में प्रिंट करने वाले हैं प्रिंट एफ मतलब फॉर्मेटिंग टोटल स्पेंट कोलन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर टोटल वेरिएबल है, और जो कोलन है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद 0.2, उसके बाद डेसिमल 2 का मतलब है ये फ्लोट वेरिएबल है, तो इसलिए डॉट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट डिस्प्ले होगा। अब हम कैटेगरी वाइज टोटल डिस्प्ले करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें फॉर कमांड तो देना है क्योंकि ये लूप है, कैटेगरी कई हो सकता है। उसके बाद अमाउंट इन कैटेगरी अंडरस्कोर टोटल, मतलब कैटेगरी और टोटल में जितने भी अमाउंट है कैटेगरी वाइज वो हमें प्रिंट करना है। प्रिंट एफ मतलब फॉर्मेट, फिर कैटेगरी ये वेरिएबल है, और रुपीस देने के बाद जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अमाउंट वेरिएबल देकर इस कैटेगरी वाइज टोटल को कॉल किया गया है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ही प्रोग्राम को रन किया गया है वहाँ एरर दिखा रहा है, और एरर में ये बताया गया है लाइन नंबर 31 में देखिए जो कैटेगरी अंडरस्कोर टोटल डॉट आइटम्स लिखा है, पैरेंथेसिस देना है जो छूट गया है, तो मैं उसको लगाकर फिर से रन करवाता हूँ। अब सही चल रहा है प्रोग्राम। अब हम कुछ कैटेगरी टाइप कर देते हैं और अमाउंट टाइप कर देते हैं, और उसके बाद जब हम नो किया है तो आप देख सकते हैं एक्सपेंस समरी दिख रहा है, फूड मोबाइल इलेक्ट्रिक ये सब तो दिख रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंस में टोटल नहीं दिख रहा है। वहाँ पर जो हमने टाइप कर दिया था वेरिएबल वही दिख रहा है। इसका क्या रीज़न है? इसके देखिए जो प्रिंट फंक्शन है उसमें हमने एफ फॉर्मेट लगाना भूल गया था, तो अब एफ फॉर्मेट लगा के फिर से रन करवाता हूँ। पुराना रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, तो इसलिए हम फिर से एक बार कुछ एंट्री कर लेते हैं, और एंट्री करने के बाद जैसे मैंने रन करवाया देखिए एक्सपेंस हमारी दिख रहा है, टोटल एक्सपेंसेस और कैटेगरी वाइज एक्सपेंसेस। अब हम एक्सपेंस समरी को टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे। उसके लिए कमांड है विथ ओपन और ब्रैकेट के अंदर एक फाइल नेम, फिर कॉमा देकर डब्ल्यू का मतलब राइट मोड। अब पाइथन क्या करेगा,
पाइथन आपका फाइल को ढूंढेगा। अगर मिल गया तो उसमें जो भी पुराना डाटा है वो डिलीट करके नया डाटा राइट कर देगा, और अगर फाइल नहीं मिला तो एक न्यू फाइल बना देगा। उसके बाद ब्रैकेट के बाद देखिए एज एफ लिखा हुआ। एफ एक्चुअली एक टेम्पोररी कुछ नाम दिया गया है जिसको निकनेम कहते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब इस एफ का काम है उस फाइल को होल्ड करना, और जब भी हम राइट करेंगे तो इस फाइल को रेफरेंस देना है, मतलब एफ डॉट राइट। तो जो फाइल हमने क्रिएट किया उसी फाइल में राइट होगा। चलिए आप आखिरी 2-3 लाइन बाकी है वो भी टाइप कर लेते हैं। तो एफ डॉट राइट, फिर एक हेडिंग टाइप कर देंगे एक्सपेंस समरी, फॉरवर्ड स्लैश के बाद एन, मतलब न्यू लाइन एक क्रिएट होगा। दूसरे लाइन में हम लिखेंगे एफ डॉट राइट टोटल एक्सपेंस रुपीज़। ये एक सिंपल टेक्स्ट है। उसके बाद टोटल एक वेरिएबल जो पहले बना है उसका कॉल किया गया है। उसके बाद फॉर लूप लगाना है, जो ऊपर लिखा है उसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और एफ डॉट राइट के अंदर कैटेगरी कर दीजिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और रुपीज़ लिख कर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अमाउंट टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये प्रोग्राम ख़त्म यहीं पर हो जाता है। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे सही सलामत चल रहा है या नहीं। तो चलिए हम कुछ एंट्री यहाँ कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस फाइल को चेक करेंगे वो सेव हुआ है कि नहीं। तो झटपट हम कुछ एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री कंप्लीट हो गया, और मुझे लगता है जैसे ही हम नो करके प्रोग्राम से बाहर आऊँगा तो फाइल सेव हो जाना चाहिए। अब हम फाइल ढूंढते हैं। हमने ई ड्राइव दिया था तो ई ड्राइव में ये फाइल मिल गया, और जैसे ही डबल क्लिक किया तो देखिए आपके सामने टेक्स्ट फाइल दिख रहा है। इसमें टोटल और उसके बाद कैटेगरी वाइज टोटल भी दिख रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक प्रोग्राम है। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला है, और आगे भी ऐसा ही प्रोग्राम मैं और बनाते रहेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अगर आपको सीखना है तो देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।